बताया जाता है जो रिश्ते शर्त की बुनियाद पर टिके हुए होते हैं या झूठ की बुनियाद पर टिके होते हैं, वो रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। तो आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसा ही है। एक लड़की होती है इंडिया की और एक लड़का होता है पाकिस्तान का। दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों में प्यार होता है। प्यार होने के बाद दोनों में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 8 साल के बाद एक लड़का होता है। इसके बाद 2023 में दोनों में तलाक हो जाता है। ये कहानी जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा फेमस जो टेनिस स्टार है उनकी कहानी है। इतना में तो आप समझ गए होंगे कि जो मैं आज स्टोरी जो जो आज की सच्ची कहानी है वो सानिया मिर्जा की है। तो अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस ये वीडियो जितना इंटरेस्टिंग होने वाला है उसका कोई जवाब नहीं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले जानते हैं सानिया मिर्जा का जन्म कहाँ हुआ था। सानिया मिर्जा रहने वाली कहाँ की थी। सानिया मिर्जा के पिता का नाम क्या है। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र के प्रदेश में एक शहर लगता है मुंबई। मुंबई में सानिया मिर्जा का जन्म होता है। उनके पिता खेल के संवाददाता इमरान मिर्जा टेनिस खेल के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हुआ करते हैं। सानिया मिर्जा का जन्म होता है, परवरिश होती है। इसके बाद सानिया मिर्जा पढ़ाई लिखाई करती है। इसके बाद कुछ समय बीतता है। धीरे धीरे जब सानिया मिर्जा बड़ी होने लगती है तो उसका टेनिस खेल की तरफ कुछ ज्यादा ही दिमाग जाता था। वो टेनिस खेल को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। सानिया मिर्जा धीरे धीरे बड़ी होती है, टेनिस खेल को खेलती है और भारत की इंडिया की कम उम्र वाली टेनिस स्टार एक सानिया मिर्जा ही सबसे कम उम्र वाली सानिया मिर्जा जो टेनिस खेल की स्टार बनी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ समय के बाद जब सानिया मिर्जा 18 साल की होती है तो उसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके 2 साल बाद जब सानिया मिर्जा 20 साल की हो जाती है तब उन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। देखते ही देखते जब उन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, इसके बाद तो सानिया मिर्जा के चाहने वालों की संख्या बहुत ही तेज बढ़ने लगती है। सानिया मिर्जा की घर घर में तस्वीरें लगने लगती हैं। यहाँ तक कि दुनिया में, समाज में हर माँ बाप अपने बच्चों को सानिया मिर्जा के नाम से मोटिवेट किया करते थे। वो कहते थे कि बच्चा हो तो सानिया मिर्जा जैसा, जिसने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम रोशन किया तो किया, साथ में हमारे देश का भी बहुत ही नाम रोशन किया है। इसके बाद धीरे धीरे सानिया मिर्जा के बहुत सारे ऐसे फैंस हो गए जो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। देखते ही देखते सानिया मिर्जा लोगों के दिलों पर राज। तभी एक टाइम था जब सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया के एक इंडियन होटल में रुकी हुई थी। उसी होटल में पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम भी रुकी हुई थी जिसमें शोएब मलिक भी थे। शोएब मलिक क्रिकेट टीम के कप्तान है। सानिया मिर्जा अपने रूम से निकलकर बाहर रिसेप्शन पे कुछ लेने जा रही थी। तभी शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को देखा और उन्हें आवाज दी। सानिया मिर्जा रुकी और पीछे मुड़ के देखा कि शोएब उन्हें आवाज दी। तभी वहां पे दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, दोनों की मुलाकात होती है वहां पे। हम बात कर रहे हैं 2003 की। इसके बाद दोनों ही अपने अपने काम से चले जाते। इसके 2008 में उन दोनों की मुलाकात एक दिल्ली के होटल में होती है। इत्तेफाक की बात तो ये है कि उन दोनों की जब भी मुलाकात हुई है तो एक होटल में ही हुई है। दूसरी बात, जब मुलाकात हुई थी सानिया मिर्जा की, तब सानिया मिर्जा दिल्ली के किसी होटल में ठहरी हुई थी। वहां पे रेस्टोरेंट में वो कुछ खा रही थी। तभी शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को देखा और उनके पास आके बैठ गया। हाय हेलो हुई। शोएब मलिक बोला कि मैं पाकिस्तान क्रिकेटर का कप्तान शोएब मलिक हूँ, पहचाना आपने। सानिया मिर्जा बोली जी हाँ, हमने आपको पहचान भी लिया और मैं आपको जानती भी हूँ, आपकी फैंस भी हूँ। दोनों में बातचीत होती है। वहीं पे दोनों एक दूसरे को अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। दोनों में बातचीत होने लगती है। देखते देखते दोनों में बातचीत होती है। 2 साल के अंदर ही अंदर दोनों की शादी हो जाती है। दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि सानिया मिर्जा अपने पिता इमरान मिर्जा से बोलते कि हमने पाकिस्तान में एक लड़के को पसंद किया है जिसे हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन यही बात जब शोएब मलिक अपने परिवार से बोलता है कि भारत की एक लड़की है जिसे हम पसंद करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन तभी शोएब मलिक का जो परिवार होता है, फैमिली जो बहनें होती हैं, वो शोएब मलिक को बोलती हैं कि क्या तुमने अपनी पहली शादी के बारे में सानिया मिर्जा को बताया है। कहीं ना कहीं शोएब मलिक ने अपने पहले शादी के बारे में
छुपा के हुए रखा था, सानिया मिर्जा को नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही दोनों की बात होती है, उन्हें टाइम मिलता है, तो शोएब मलिक जो होता है वो सानिया मिर्जा को अपनी पहले शादी के बारे में बता देता है। वो कहता है कि हमने 2002 में शादी कर ली थी। हैदराबाद की एक लड़की थी आयशा मलिक नाम की लड़की से हमने 2002 में शादी कर ली थी। इसके बाद 2003 में उनका तलाक हो गया था। धीरे धीरे जब 2008 में दोनों मिलते हैं, दोनों में बातचीत होती है, प्यार होता है, प्यार होने के बाद शादी तक पहुंच जाती है। उसके बाद डेट जब जब डेट शादी की डेट फिक्स होती है तो सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था लेकिन मीडिया था। उस टाइम मीडिया में बहुत ही ज़्यादा तफड़ा-तफड़ी मच जाती है और पब्लिक जो सानिया मिर्ज़ा के फैन्स थे वो जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे कि आखिर वो लड़का कौन है जिसे सानिया मिर्ज़ा जब अपने एक इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देती है शोएब मलिक के बारे में परिचय देती है, तो इंडिया के जो लोग थे उनके दांतों तले उंगली दब जाती। तभी इंडिया के लोग सानिया मिर्जा को ताने देते हैं और बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि भारत में उन्हें सानिया मिर्जा को ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला जो उन्हें दुल्हन बना के अपने घर ले जा सकता। क्या पाकिस्तान में ही शहजादे हैं? इतना बोलने के बाद सानिया मिर्जा को बहुत ही ऐसे सवालों के जवाब देने पड़े। बहुत ही ऐसे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा कि उनकी शादी करना बहुत ही मुश्किल बना। लेकिन एक बात तो साफ क्लियर हो जाती है, जब सानिया मिर्जा पहली बार शोएब मलिक से मिली थी तो उन्हें कोई भाव नहीं दी, उन्हें इग्नोर कर दिया था। इसके बाद जब दूसरी मुलाकात मिली थी तो शोएब मलिक ने बाजी मार ली और सानिया मिर्जा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सानिया मिर्जा कि जब शोएब मलिक अपनी पहले शादी के बारे में अपनी सानिया मिर्जा को बताते हैं, इसके बाद दोनों परिवारों में डिस्कशन होता है। दोनों परिवारों में समझौता होने के बाद दोनों की शादी होती है। 2010 में हैदराबाद में शादी होती है, पूरे रीति रिवाज से शादी होती है। एक इंडिया की बेटी एक पाकिस्तान में बहू बन के। तो पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तानी जो लोग थे वो सानिया मिर्जा को भाभी भाभी नाम से संबोधित करते थे, बहुत ही ज्यादा इज्जत देते थे, उन्हें हमेशा भाभी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि सानिया मिर्जा को पाकिस्तान में कई सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा इस बारे में शादी के बारे में बात की थी। तो सानिया मिर्जा ने कुछ शर्तें रखी थी शादी से पहले। सानिया मिर्जा का कहना था कि मैं जो भारत के लिए खेल रही हूँ, मैं जो खेल खेलती हूँ वो हमेशा खेलती रहूंगी और हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगी। हम पाकिस्तान में जाएंगे जरूर बहू बनकर, लेकिन हम खेल हमेशा भारत के लिए। शोएब मलिक ने उनकी एक शर्त मंजूर कर ली। दूसरी शर्त ये थी कि जब शोएब मलिक ने ये कहा था कि हम मिलेंगे कैसे तो सानिया मिर्जा ने कहा था कि हम दुबई में एक घर लेंगे, आप पाकिस्तान से दुबई पहुंचना, हम भारत से दुबई पहुंचेंगे, वहां पे मिलेंगे, दोनों बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पे ध्यान देंगे, दोनों अपने काम पे फोकस करेंगे। ऐसा ही होता है। शोएब मलिक दुबई में एक घर लेता है और वहां पे अपनी सानिया मिर्जा के देख रेख करने के लिए अपने कुछ फैमिली के मेंबर्स भी वहां पे शिफ्ट कर देता है। दोनों में जब वक्त होता था तो बैग उठाते थे और दुबई पहुंच जाते थे। सानिया मिर्जा इधर से जाती थी, शोएब मलिक उधर से आते थे और दोनों की मुलाकात दुबई में होती थी। लेकिन इस रिश्ता तो शर्त की बुनियाद पर टिका हुआ था, लेकिन जो एक मियाँ बीवी के लिए वक्त होता है, जो एक मियाँ बीवी के लिए प्यार होता है, शायद वो कहीं ना कहीं खो गया। दोनों में मियाँ बीवी वाला प्यार नहीं था, दोनों में इतना वक्त नहीं होता था जो मियाँ बीवी के लिए होता है और मियाँ बीवी के लिए होता है, वैसा प्यार हो सकता। समय बीतता जाता है। 8 साल बाद सानिया मिर्जा अपने एक बेटे को जन्म देती है। 8 साल के बाद 2008 में वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम इमरान मलिक रखती है। इसके बाद शादी के बाद कुछ वक्त बाद शोएब मलिक एक विज्ञापन के लिए बाहर जाते हैं, विज्ञापन करते हैं। जो विज्ञापन कर रहे थे उसमें एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम होता है आयशा उमर नाम की एक लड़की होती है। जब वो विज्ञापन होता है, विज्ञापन थोड़ा नेगेटिव था जो भी था, तो जब वो सीन सबके सामने आता है, जब वो पर्दे पे आता है तो लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पे शोएब मलिक पर उंगली उठने लगती है और सोशल मीडिया पर ये बात जोरों शोरों से चलने लगती है कि लगता है इन दोनों का अफेयर चलता है और दोनों ही रिलेशन में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ शोएब मलिक ने सिर्फ उसके साथ विज्ञापन किया था, ऐड किया था, प्रमोशन किया था, जो भी था, लेकिन उन दोनों में अफेयर नाम का कोई भी चीज नहीं थी। वैसे पाकिस्तान में एक टीवी शो चल रहा था,
लगभग 3 साल से पाकिस्तान में एक टीवी शो चल रहा था जिसका नाम था जीतो पाकिस्तान। जी, तो पाकिस्तान में एक लड़की होती है सना जावेद नाम की एक लड़की होती है। शोएब मलिक और सना जावेद दोनों का ही किरदार होता है। बहुत ही अच्छे से अपना किरदार निभाते हैं। उसी में एक एक किरदार करने एक रोल करने को आता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। जब वो सीन पर्दे पे आता है, जब वो करते हैं, तो बताते हैं कि कहीं न कहीं वो सीन को लेके ही उन दोनों में प्यार पनपने लगा था। धीरे-धीरे दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों ही एक-दूसरे के इतना करीब आ गए कि दोनों को यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि सना जावेद शादीशुदा थीं। उनकी पहले ही एक किसी गायिका से शादी हो चुकी थी। उन 2020 में शादी हुई थी सना जावेद की और 2023 में उन्होंने शोएब मलिक से शादी करने के लिए उन्हें तलाक दे दिया था। इधर शोएब मलिक ने भी अब सानिया मिर्जा को तलाक दे दिया था। दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तभी सना जावेद शोएब मलिक से शादी करने के लिए बोलती है। शोएब मलिक भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और दोनों ही एक रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सानिया मिर्जा को कई बार दुबई में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। दोनों की फैमिली मीटिंग भी होती है, शोएब मलिक को भी बुलाया जाता है। फैमिली को जब ये बात पता चली कि शोएब मलिक सानिया मिर्जा को डिवोर्स देने वाला है, तो जो पाकिस्तान की फैमिली थी, शोएब मलिक की जो फैमिली थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि सानिया मिर्जा का डिवोर्स हो। वो चाहते थे कि ये रिश्ता हमेशा सलामत रहे, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। लेकिन शोएब मलिक को सना जावेद से शादी करनी थी, इसलिए उन्हें सानिया मिर्जा को डिवोर्स देना ही था। परिवार के लोगों का कहना था कि अगर ये रिश्ता बना रहेगा तो कहीं न कहीं इब्राहिम मलिक का भी परवरिश अच्छी से होती रहेगी। अब बात शोएब मलिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को डिवोर्स दे दिया। इसके बाद उन्होंने सना जावेद से शादी कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो इब्राहिम मलिक है, जो सानिया मिर्जा का जो बेटा है, वो आखिर किसके पास रहेगा? बताइए कि ये बात कोर्ट में जाएगी या आपस में ही डिस्कशन करके सॉल्व हो जाएगी? इसके बारे में आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी, जो भी खबर मिलेगी, ये हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितनी जानकारी मुझे पता थी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको भी इससे अलग कुछ पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके आगे कुछ कोर्ट में बात जाती है या कुछ आगे बात होती है तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी सच्ची कहानियाँ आती रहती हैं। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।